नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले ही मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक उन क्लास को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की हम इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमें यहाँ पर संख्या दी हुई है 6709 और इसे जो है 9 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों, 9 से विभाजिता का नियम होता है कि जितनी भी बार 9 आए उसे हटाते जाओ। तो हमें एक बार 9 दिख रहा है तो हम इसको हटा देंगे। अब 6 और 7 9 होता नहीं, तो 6 और 7 13 होता है। 13 को भी जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4 होता है। अब 4 में हम क्या जोड़े कि हमारी जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप या तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो 4 में हम क्या जोड़े कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो 4 में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो 4 और 5 9 होता है, जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे हम लोग। तो प्रश्न नंबर 2 है आपकी सीनी सामने। यदि ब्याज की दर 15% हो, समय 2 वर्ष हो, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 1,17,000 रुपये हो तो कितने रुपये उधार दिए गए थे। तो हमें यहाँ पर मूलधन बताना है, हमें मिश्रधन दिया हुआ है, 15% की दर है और 2 वर्ष का प्रश्न है। तो हम इसको 2 मेथड से करेंगे। एक तो इसका पहला बेसिक मेथड से करेंगे, उसके बाद में हम रेशो मेथड से करेंगे। जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी बेसिक मेथड देखेंगे। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन में यदि हम ब्याज जोड़ दें तो हमारा मिश्रधन बन जाता है, राइट। अब दोस्तों, मूलधन हमेशा 100% होता है और ब्याज हमें यहाँ पर 15% दी है और कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो 1 साल का 15% तो 2 वर्ष का 30% ब्याज होगा। तो 100 और 30 कितना हो गया, हमारा मिश्रधन जो हो गया 130% हो गया, क्योंकि मूलधन में यदि ब्याज जोड़ दे तो मिश्रधन बन जाता है। तो मूलधन हमारा ऑलवेज 100% होता है। हमें यहाँ पर 15% की दर दी है और समय 2 वर्ष दिया। तो 1 साल का 15% तो 2 वर्ष का 30% हो जाएगा। तो 100 + 30 = 130% हमारा मिश्रधन है। अब हमें यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ है 1,17,000 रुपये, जो हमें मिश्रधन दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा मिश्रधन कितना है, 130% है। तो 1,17,000 जो 130% है तो 100% कितना, इससे हमारा मूलधन निकल करके आ जाएगा। अब दोस्तों, बस काटा पीटी का खेल है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 13 के पाड़े में 117 9 बार आता है, तो 3 नमक 117, ये 900, 900 × 100 कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो हमारा जो मूलधन होगा वो 90,000 होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा 90,000 रुपये हो जाएगा। तो पहली मेथड तो हमारी ये थी जो कि बेसिक मेथड थी। अब हम रेशो मेथड से करेंगे। तो आई होप कि आपको इससे भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम रेशो मेथड से कैसे करेंगे, अब इससे देखते हैं। अब दोस्तों, रेशो मेथड से हम कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर 15% दिया हुआ है। तो 15% को हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। अब ये 3/20 कैसे आया, तो जिन्हें आता है उन्हें तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है तो उन्हें बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो 15% को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो 15 ऐसे ही लिख देंगे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 200 आ जाएगा। अब 5 से हम इसको काट देंगे तो 5 से 3 बार कटा और 5 से इसको हमने 20 बार काट दिया। तो ऐसे हम परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों, जो नीचे संख्या है वो हमारा, जब भी नीचे कोई संख्या आएगी वो हमारा प्रिंसिपल होगा यानी मूलधन होगा, और ऊपर जो संख्या आएगी वो हमेशा इंटरेस्ट होगा, मतलब वो ब्याज होगा। तो मूलधन पर लगने वाला ब्याज, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो है मूलधन 20 रुपये है और हमें मिश्रधन जो है दिया हुआ है। तो 20 पर जो है 3 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। तो 20 पर 3 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 3 रुपये 1 साल का लगेगा, हमें 2 साल का ब्याज निकालना है। तो 1 साल का 3 तो 2 साल का
₹6। तो 20 रुपये से 26 रुपये जो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। यदि रेशो और कट सकता है या और शॉर्ट हो सकता है तो हम इसे और काट सकते हैं। तो 2 से कटाइए 10 बार और 2 से कटाइए 13 बार। तो हमारा जो रेशो आ गया वो आ गया 10:13। अब दोस्तों हमें यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ है, तो 1,17,000 हमें मिश्रधन दिया है, तो हम भाग भी मिश्रधन का देंगे। और पूछा हमसे मूलधन है तो हम 10 का गुणा कर देंगे। तो 3 नवा की 117, ये हो गया 9,000 और 9,000 इंटू 10 तो कितना हो गया, अभी भी 90,000 हमारा आंसर आ गया। तो रेशो मेथड हो चाहे बेसिक मेथड हो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गई होगी। और मैं हमेशा प्रायोरिटी आप लोगों को, यदि परसेंटेज इजी है, सिंपल है, तो आप जो है इस मेथड से कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 3 है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन हैगा। तो हमारे को 3 संख्या दी हुई है और पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 7% कम है। तो तीसरी संख्या हमें नहीं पता, तो जब भी हमें पता कुछ नहीं होता तो हम उसे 100% मान लेंगे। पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 30% कम है, मतलब कि वो 70% है। और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 60% कम है, मतलब वो 40% है। राइट। अब हमसे बोला है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो अभी ये कितना कम है, ये 30% कम है। और किस पे बढ़ाना है, दूसरी संख्या पर है, तो हम नीचे दूसरी संख्या को रखेंगे, गुणा 100 का करेंगे, तो इससे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कटा, 4 से ये कटा, 4 दूनी 8, फिर 2 4 5 20 और 25 दिया 75। तो कितना परसेंट बढ़ाना होगा, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए 75% बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस दोस्तों आप लोग कंसंट्रेट होकर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी और आपसे बनते भी चलेगी। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप जो है बेस हमेशा 1000 ग्राम का ले लें। आप हमेशा 1000 ग्राम का क्या है, बेस ले लें। अब बोला है 10% लाभ पर बेचता, तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। तो वो कितना बेचता है, वो 1100 ग्राम बेचता है। और 20% कम वजन तोलता है, बेचते समय वो क्या करता है, 20% की चोरी करता है। तो 1000 का ही 20% कितना होता है, 200, मतलब 200 की उनने चोरी करी, तो कितना उनने दिया हमको, 800 ग्राम दिया। राइट। देना तो उसको 1100 ग्राम, देता है वो 800 ग्राम। तो उनने कितने की यहाँ पर चोरी करी, तो उसने जो यहाँ पर चोरी करी है वो 300 ग्राम की करी है। तो 300 ग्राम की उनने चोरी करी है। और किस पर करी है, हमेशा नीचे हम वो संख्या रखेंगे जो बेची गई मात्रा है। तो यहाँ पर बेची कितनी है, 800 ग्राम, तो 800 को हम नीचे रखेंगे, हमेशा हम बेची हुई मात्रा को नीचे रखेंगे। राइट। अब गुणा 100 का कर देंगे, तो इससे हमको उसका लाभ पता चल जाएगा। तो दोस्तों बस कुछ नहीं, अब काटा पीटी का खेलेगा। तो 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब यहाँ पर हमारे गने बचा 300/8। 8 से अब हमको 300 को काटना है, तो 8 दिया 24, 24 इसमें से निकल गया, बचा 6, 8 ही 7 ही 56, फिर बचा हमारे गने कितना 4, और फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 8 5 40। तो उसने जो यहाँ पर लाभ कमाया है वो 37.5% का उसने यहाँ पर क्या है दोस्तों, लाभ कमा लिया है। तो उसको देना चाहिए था 1100 ग्राम, देता है वो 800 ग्राम। 300 ग्राम की उनने चोरी करी। और हमेशा हम नीचे जो बेची गई मात्रा उसको यहाँ पर रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो उसने यहाँ पर 37.5% की क्या है, उनने यहाँ पर जो है लाभ कमा लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऐसे प्रश्न एग्जाम में भी पूछे भी जा रहे हैं और आते भी हैं।
प्रश्न नंबर 5 है आपकी स्क्रीन के सामने। अनुप्रवाह में नाव की चाल 40 किलोमीटर घंटा है तथा ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये नाव धारा का क्वेश्चन हैगा और हमें यहाँ पर जो है नाव की एक्चुअल स्पीड निकालना है। अनुप्रवाह की चाल दी है, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल दी है और हमें नाव को जो है 2.5 घंटे तक चलाना है, तो उसकी दूरी कितनी तय करेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, अनुप्रवाह की चाल और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल को हम जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो इससे हमारी क्या है, नाव की एक्चुअल स्पीड निकल करके आ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है बोट की एक्चुअल स्पीड जो है निकल करके आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर अनुप्रवाह की चाल दी हुई है 40 किलोमीटर घंटा और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल हमें यहाँ पर दी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनको हम डिवाइड कर देंगे तो 40 और 28 कितना होता है, तो 40 और 28 68 होता है। 40 और 28 68 होता है, तो 68 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो जो नाव की एक्चुअल स्पीड है वो हमको निकल करके आ गई, वो कितनी है, वो 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। राइट। अब दोस्तों हमसे बोला है कि इस स्पीड से यदि नाव चले और 2.5 घंटे तक चले तो कितनी दूरी तय करेगी। तो अब 34 किलोमीटर जो है नाव की स्पीड है और उसे 2.5 घंटे तक चलाना है, तो वो कितनी दूरी तय करेगी, तो 34 इंटू 2.5 85 किलोमीटर जो है वो दूरी तय करेगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले हमने नाव की स्पीड निकाली, जो कि नाव की स्पीड कैसे निकाली, हमने डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को जोड़ के आधा किया, तो हमें जो है नाव की एक्चुअल स्पीड पता चली। फिर उसको हमने 2.5 घंटे तक इस स्पीड से चलाया तो वो कितनी दूरी तय करेगी, 85 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपकी स्क्रीन के सामने। 3 वर्ष में 20% की दर से 12,500 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या होगी। तो हमें यहाँ पर मिश्रधन बताना है, हमें यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है। तो अब इसको हम दोस्तों हम जो रेशो मेथड से करेंगे। तो रेशो मेथड से कैसे करेंगे, तो 20% को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 आता है। और ये कैसे होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको करके बताया है। अब हमने इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लिया है। नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है और ऊपर हमेशा इंटरेस्ट होता है। राइट, इतना हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब हमें यहाँ पर जो है हमारा प्रिंसिपल और हमारा अमाउंट दोनों ही है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर 5 है और 5 पर एक ब्याज लगा, मतलब अमाउंट 6 हो गया। अब दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जब भी 3 साल 2 साल जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम जो है क्यूब कर देते हैं। यहाँ पर 3 साल का प्रश्न है तो हम जो है क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब और 6 के ऊपर भी हम क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक, तो इससे हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर जो है मूलधन दिया हुआ है, तो 12,500 रुपये हमें मूलधन दिया है। तो हम मूलधन का भाग देंगे और पूछा हमसे मिश्रधन है तो मिश्रधन का गुणा करेंगे। तो इससे सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 125 से ये एग्जैक्ट एक बार कटेगा तो ये आया 100। 100 का गुणा 216 में होगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 21,600 रुपये जो है हमारा मिश्रधन होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपको जब भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं तो आप जो है इसको रेशो मेथड से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लिया, फिर हमको यहाँ पर जो है मूलधन पता चल गया। फिर मूलधन पर 1 रुपये ब्याज लगा, मतलब 6 रुपये हो गए। 5 रुपये से 6 रुपये हो गए। 3 साल का क्वेश्चन था तो हमने जो है इसको 3 का वर्ग कर दिया, 3 का क्यूब कर दिया। फिर 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो ये हमारा है मूलधन, ये हमारा है मिश्रधन। मूलधन हमें दिया था तो मूलधन का हमने भाग दिया, पूछा मिश्रधन है तो मिश्रधन का गुणा कर दिया। तो इससे हमारा सीधे आंसर आ गया 21,600। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के सामने। एक बैग में
785 रुपये हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों का जो अनुपात है वो 6, 9, 10 के अनुपात में। बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 रुपये के सिक्के दिए हैं, 5 रुपये के सिक्के दिए हैं और 10 रुपये के सिक्के दिए हैं और उनका अनुपात हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हैं, वो 6 अनुपात 9 अनुपात और 10 दिए। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 6 12, 5 × 9 45 और 10 × 10 100। अब हम इनको जोड़ लेंगे तो 100 और 45 145, 145 और 12 157। तो यहाँ पर 157 रुपये। तो दोस्तों हमें यहाँ पर रुपये दिए हुए हैं, तो 157 यदि 785 के बराबर है तो एक की वैल्यू हम निकालेंगे। रेशो में आप लोगों को यदि रेशो का थोड़ा बहुत भी पता हो कॉन्सेप्ट तो उसमें हम एक का मान निकालते हैं। तो 157 यदि 785 के बराबर है तो एक बराबर क्या, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट जो है 5 बार कटेगा तो एक का मान जो है यहाँ पर 5 आ गया है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 5 रुपये के कितने सिक्के। तो दोस्तों जो पूछा है हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू यहाँ पर कितने हैं, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं। तो 9 का हम गुणा कर देंगे तो 9 पंजे 45 कॉइन्स यहाँ पर निकल कर के आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि दोस्तों यदि आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो मेरी वीडियो को पहले स्टॉप करके खुद करने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं बनेगा तो मैं तो आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, 3 संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है। प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 6, 5, 6, 7 प्राप्त होता है। प्रारंभिक संख्या का योग क्या है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अनुपात दिया है 3, 4 और 5, ठीक है। और 15 बढ़ने के बाद में जो हमारा अनुपात होता है वो कितना हो जाता है, वो 5, 6 और 7 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर और इनका योग कितना है, क्योंकि इन्होंने बोला है प्रारंभिक संख्या का योग याद करें। तो 3, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो यहाँ पर जो योग आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। अब दोस्तों हमारा अनुपात पहले 3, 4, 5 था, जो अब 5, 6, 7 हो गया है। तो कितना बढ़ गया है, तो यहाँ पर जो है 3 से 5 हो गया यानी 2 बढ़ गया है। ऐसे यहाँ पर भी 4 से 6 हो गया यानी 2 बढ़ गया। सभी में क्या है, अनुपात 2 बढ़ गया। तो अनुपात 2 क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर 15 बढ़ने से अनुपात भी 2 बढ़ गया। तो 2 बराबर 15 है तो 1 बराबर क्या। तो हम यहाँ पर 1 का मान निकालेंगे। तो 15/2 2 बराबर 15 तो 1 बराबर क्या। तो दोस्तों ऐसा हम करेंगे तो 1 का मान आएगा, लेकिन हमसे उनका योग पूछा है तो हम गुणा में उनका योग से ही हम गुणा कर देंगे तो सीधा डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। तो उनका प्रारंभिक योग पूछा है, प्रारंभिक योग 12 हैगा, 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 से इसको हमने 12 को काटा तो 2 छंकी 12 और 15 छंकी 90। तो जो उनका प्रारंभिक योग है वो कितना है, वो 90 है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 90 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 15 बड़ा है, यहाँ पर अनुपात 2 बड़ा है लेकिन यहाँ पर 15 बड़ा है। तो 2 बराबर 15 है तो 1 बराबर क्या। तो हमने यहाँ पर 1 की वैल्यू न निकालते हुए हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है हमने उसी का ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप पहले 1 की वैल्यू निकालोगे फिर उसका गुणा कर दोगे, तो हम क्यों ना डायरेक्टली जो पूछा है उसका ही मल्टीप्लाई कर दे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, 1000 रुपये की राशि 5% की दर से 1 वर्ष का मिश्रित धन याद करें। तो ये अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है और इसके पहले जो हमने अभी रेशो का जो क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल में ही आया हुआ प्रश्न था। तो दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन हैगा। 1000 रुपये हमें दिए हुए हैं, 5% की दर से 1 वर्ष का मिश्रित धन हमसे पूछा है। तो 1000 का 5% कितना होता है, तो 1000 का जो 5% होता है 2 जीरो से 2 जीरो और 10 × 5 मतलब 50 रुपये होता है, ठीक है।
तो 1000 रुपये में हम 50 रुपये को जोड़ देंगे तो 1050 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा मिश्र धन कितना है, 1050 है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है और ये भी एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ प्रश्न है। 3 क्रमागत संख्या का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग याद करें। तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो क्रमागत हो और जिनको जोड़ने पर जो उनका योग है वो 15 आ जाए, और वो कैसी संख्या होना चाहिए, वो क्रमागत संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी संख्या 4, 5 और 6 ही हो सकती हैं, जो कि क्रमागत भी हैं और जिनको जोड़ने पर 15 योग भी आता है। ठीक है, अब हमसे बोला है कि उनका जो है मध्य संख्या का वर्ग याद करें। तो 15 इनका योग है, संख्या 3 है, तो पहले तो हम मध्य संख्या निकालेंगे। तो 3 से 15 5 बार आता है। तो अब दोस्तों 5 हमारी मध्य संख्या निकल करके आ गई। मध्य संख्या हमारी 5 है और 5 का स्क्वायर हम कर देंगे तो कितना होता है, 25 होता है। तो मध्य संख्या का वर्ग 25, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में ही आया हुआ प्रश्न था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी 10 क्वेश्चन करे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप खुद से भी करने की प्रैक्टिस करिएगा। मेरी वीडियो एक बार देखने के बाद आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। हर चीज़ आपसे आसानी से बनते चलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझे से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।